इन सभी के नाम जानेंगे और इनके क्या उपयोग है, कैसे दिखाई देते हैं, ये सभी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सभी प्रयोगशाला उपकरण नाम और उपयोग आपको जो है तैयार कर लेना है, ठीक है। सीसी प्रैक्टिकल या जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, या उससे रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो केमिस्ट्री लैब में जाने से पहले आपको जो है इन सभी की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो देख लेते हैं केमिकल लैब इक्विपमेंट नेम एंड यूजेस। तो मेरा नाम है दीपक कुमार और पहले टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आपको मार्क वगैरह भी दिए रहते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, ये भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी लंबाई जो है भिन्न भिन्न है, ठीक है। मतलब छोटे बड़े ये अलग अलग लंबाई के होते हैं और साइज के भी होते हैं। इनका क्या मेनली उपयोग क्या है, इनका उपयोग जो है सोल्यूशन को मिलाने गर्म करने, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन हमने भर दिया, ठीक है, और उसको जो है हिलाते हुए हम मिक्स कर सकते हैं आसानी से इनमें भर के, ठीक है। तो ये था, ठीक है। और ये जो है काय के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं कुछ, और कुछ जो है कांच वगैरह के बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कांच के बने, कुछ प्लास्टिक के हैं, ठीक है। तो कांच के जो बने होते हैं उनको जो है गर्म करने, मतलब जो है यहाँ पर सोल्यूशन भर दिए, नीचे से यहाँ बर्नर की सहायता से आग देकर हम लोग जो है इससे आसानी से गर्म कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और द्रव की छोटी मात्रा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपके निशान दिए रहते हैं जिससे आप जो है मात्रा को माप सकते हैं और जो है सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब था, इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है अच्छे तरीके से। अब दूसरा है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड आप देख लीजिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड जो है प्लास्टिक का बना होता है और लकड़ी का भी कई बार बना होता है, लकड़ी का भी आपको टेस्ट ट्यूब मिल जाएगा, प्लास्टिक का भी। तो टेस्ट ट्यूब को सुरक्षित रहने के लिए रखने के लिए जो है हम टेस्ट ट्यूब स्टैंड का उपयोग करते हैं, जिससे जो है टूट फूट से बचाया जा सकता है टेस्ट ट्यूब को। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्लास्टिक वाला है, ठीक है, प्लास्टिक का बना है, जिसमें जो है टेस्ट ट्यूब सुरक्षित रखे हैं, ठीक है। अब इनको ऐसा नहीं कि कहीं पर भी रख दिए इकट्ठा, ऐसा तो ऐसा अच्छा दिखाई नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार खड़े आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे टूट फूट से बचाया जा सकता है। या इन्हीं को जो है यहाँ पर उलट के इन पर यहाँ पर भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वही टेस्ट ट्यूब है, स्टैंड है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है टोंग, ठीक है। तो ये जो है एल्यूमिनियम स्टील का बना होता है, एल्यूमिनियम और स्टील वगैरह के बने होते हैं। टेस्ट ट्यूब को पकड़ने और दूसरे जगह ले जाने में और गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं टेस्ट, मतलब जो है टोंग यहाँ पर दिया हुआ है, ये कुछ कैंची के आकार का होता है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है टेस्ट ट्यूब को हम फंसाते हैं, ठीक है। और इसकी सहायता से यहाँ पर इससे हम जो है टाइट वगैरह भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं, या मान लो टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है, ठीक है। ये जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर फंसा सकते हैं यहाँ पर, और उसे टाइट कर सकते हैं, और कहीं गर्म करना है तो गर्म कर सकते हैं। इस टाइप का इसका उपयोग होता है। ये जो है अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपके मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है रिएजेंट बोतल, ठीक है। जो रिएजेंट बोतल है वो कैसा है, तो भाई रिएजेंट बोतल कांच प्लास्टिक के बने होते हैं, कई यहाँ पर जो है प्लास्टिक के बने होते हैं और कई कांच के बने होते हैं। इसके ऊपर केप वगैरह भी लगा होता है, ताकि जो है इसके अंदर जो हम जो है सॉल्यूशन जो तैयार किए हैं, ठीक है, उनको हम भर सके, जिससे जो है इस पर किसी प्रकार का हवा ना जाए, या जो है इससे किसी प्रकार का ये मतलब जो है सॉल्यूशन पर इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए जो है इनका उपयोग करते हैं, इस पर हम जो है डालकर सुरक्षित इनको रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, रसायनों को संग्रह करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब जो पांचवें नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है फनल, ठीक है। तो फनल आपके जो है प्लास्टिक के बने मिल जाएंगे, ठीक है, प्लास्टिक के बने होते हैं, और कुछ जो है कांच के भी यहाँ पर बने होते हैं, ठीक है। तो द्रव को भरने में और दूसरे छोटी मुंह वाले फ्लास्क में इसकी मदद से जो है आसानी से कोई भी द्रव या सॉल्यूशन को हम भर सकते हैं, ठीक है। और फिल्टर पेपर फनल में लगाकर जो है द्रव को फिल्टर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है फिल्टर पेपर आपने यूज किया होगा कभी, तो यहाँ पर फिल्टर पेपर लगाए और इसके ऊपर द्रव डाल दिए, तो जो है फिल्टर हो जाता है वो द्रव, ठीक है। तो ये प्लास्टिक के बने होते हैं और कुछ जो है कांच के भी यहाँ पर बने होते हैं, और ये कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं। तो नाम याद रखना है आपको मेनली, और जो ये कैसे दिखाई देते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और क्या उपयोग है ये आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फनल इस टाइप के दिखाई देते हैं आपके। जैसे कि यहाँ पर मान लो इसके उपयोग कैसे करें, ये जो है फनल है, ठीक है। फनल को आप छोटी मुंह वाले, जैसे कि कहाँ गया, इस पे, इसके ऊपर मान लो रखे फनल, ठीक है। और यहाँ पर फनल के ऊपर ऐसा कुछ चौड़ा होता है, यहाँ से हम डालेंगे तो यहाँ से आसानी से जो है द्रव यहाँ पर चले जाएगा। छोटी मुंह वाले कोनिकल फ्लास्क में द्रव को भरने के लिए या सॉल्यूशन को भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है फनल का, ठीक है। तो ये अब 6 नंबर पर आपका दिखाई दे रहा है क्या, बीकर, ठीक है। बीकर आपके सामने है 6 नंबर पर, ये कांच या प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। बीकर भी आपको अक्सर कांच के देखने को मिल जाएंगे, प्लास्टिक के देखने को मिल जाएंगे। रसायनों को मिक्स करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मान लो यहाँ कोई रसायन ले लिए, 2 रसायन, उसको मिक्स कर सकते हैं हम लोग, और ठीक है, ये अलग अलग साइज के होते हैं, आपको साइज में अलग अलग मिल जाएंगे, 100 ml 200 ml,
ठीक है, 150 ml, 500 ml, 1 लीटर वगैरह के मिल जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो है संख्याएं भी दी हुई रहती है ml में, ठीक है। यदि आप जो है इतना भर लेते हैं तो जो है 500 ml हो जाएगा, या इतना भरते हैं तो 100 ml हो जाएगा। यहाँ ml आपको दिया रहता है, तो उसी के निशान तक आपको भरना होता है, तो उतना आपको जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के दिखाई देते हैं बीकर। 7वें नंबर पर कोनिकल फ्लास्क, कांच प्लास्टिक का ये भी बना होता है भाई। रसायन को मिक्स करने और द्रव को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर वगैरह दिया है, ठीक है। यदि द्रव यहाँ तक की भरा है तो 800 ml होगा, यहाँ तक की भरा है तो 600 ml होगा। तो ये इस प्रकार का, और इनका का जो शंक्वाकार होता है ये अलग अलग साइज के होते हैं। तो जैसे कि आकार देख रहे हैं शंक्वाकार है, इस टाइप का आपका दिया हुआ है। ऊपर का मुंह यहाँ पर छोटा हो जाता है, इनका कोनिकल फ्लास्क कहलाते हैं ये, ठीक है। और इनका साइज भी अलग अलग होता है, जैसे कई 100 ml के, कई 200, कई 500, कई 1000, इस टाइप के अलग अलग साइज के ये होते हैं। 8वें नंबर पर है मेजरिंग सिलेंडर, कांच प्लास्टिक का ये भी बना होता है भाई। द्रव रसायन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कोई द्रव है तो यहाँ पर ये 5 ml का है, ये 10 ml का है, 25 ml का है, 50 ml का है, अलग अलग साइज के होते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइनें वगैरह दी हुई हैं, यहाँ तक कि आप भरते हैं तो 5 ml हो जाएगा, यहाँ तक कि 10 ml, यहाँ तक 25 ml, और यहाँ पर जो है 50 ml हो जाएगा। तो द्रव रसायन की मात्रा को मापने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है, और लंबाई अलग अलग होती है। इसे स्नातक सिलेंडर भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो देख लेना आपको, इस टाइप का दिखाई देता है मेजरिंग सिलेंडर। और यहाँ पर जो है ब्यूरेट आ गया आपका, जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये कांच का बना होता है और केमिकल एनालाइसिस में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से द्रव पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है, इसको स्टैंड में रखकर उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इसकी सहायता से पदार्थ की मात्रा को हम माप सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो यहाँ पर जो है इससे बूंद बूंद गिराकर जो है मतलब जो ड्रॉप गिरते हैं उनकी मात्रा को कैलकुलेट करके इसकी मात्रा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 100 ml का दिया है, 50 ml, 25 ml, 10 ml, अलग अलग साइज के होते हैं। और इसकी सहायता से जो बूंद की स्पीड है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, टाइट कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। और यहाँ पर छेद होता है जिससे ड्रॉप ड्रॉप जो भी सॉल्यूशन है उसका गिरता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे कि ये सामने आखिरकार ये लगता कैसा है, कहाँ इसका उपयोग होता है, किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है, इसको स्टैंड में रखकर उपयोग करते हैं। तो देख लेना है, ब्यूरेट इस टाइप का दिखाई देता है। नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है, जो ब्यूरेट का स्टैंड है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ब्यूरेट यहाँ पर लगा हुआ है और ये स्टैंड है, ठीक है। स्टैंड की सहायता से जो है ब्यूरेट को हम लगा देते हैं और इसे जो है टाइट कर देते हैं, ताकि ब्यूरेट ऐसा है तो आड़ा टेढ़ा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्यूरेट लगा रखा है, ठीक है। तो ब्यूरेट स्टैंड इससे कहते हैं, ये आप देख रहे हैं ब्यूरेट स्टैंड है। ब्यूरेट स्टैंड पे जो है हम जो है क्या यहाँ पर हमने फंसा कर रखा है, क्या ब्यूरेट लगा रखा है। ब्यूरेट स्टैंड पे हम लोग क्या क्या लगाते हैं, ब्यूरेट लगा के रखते हैं। ये लकड़ी एल्यूमिनियम का बना होता है, ब्यूरेट को पकड़ने और स्थिर रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पकड़ के रखे हैं, टाइट कर सकते हैं जिससे घूमे ना नीचे आए ना ऊपर जाए, इस टाइप का ब्यूरेट को पलटने से बचाता है। तो ये था ब्यूरेट स्टैंड। 11वें नंबर पर आपका दिखाई दे रहा है पीपेट, कांच का बना होता है तरल पदार्थ को मापने के लिए और कम मात्रा में द्रव को मापने के लिए, ठीक है। कोई द्रव है या कोई सॉल्यूशन है, कम मात्रा में इसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि 10 ml का है, ठीक है, यहाँ से आप मुंह की सहायता से यहाँ से खींचेंगे और यहाँ तक आप द्रव भर लेंगे या सॉल्यूशन भरते हैं तो ये 10 ml का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए छोटी मात्रा, जो तरल पदार्थों की छोटी मात्रा है उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस टाइप का दिखाई देगा आपका, ठीक है, जैसे कि दिख रहा होगा आपको। और 12वें नंबर पर आता है राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। लिक्विड को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आरबी फ्लास्क भी कहते हैं, ठीक है। और इसका पेंदा गोल होता है, तो जैसे कि यहाँ पर इसका पेंदा गोल है, राउंड शेप पे, इसलिए राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। इसकी सहायता से जो है इसको हम बर्नर के ऊपर रख कर, ठीक है, इसे गर्म कर सकते हैं। यहाँ पर लिक्विड लेके, कोई भी लिक्विड लेके, इस टाइप का आपका दिखाई देता है। ऊपर का जो साइज है वो कम होता है, ठीक है, बीच में चौड़ा, इस टाइप का आपका दिखाई देता है, पेंदा गोल होता है। अब यहाँ पर जो है फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ठीक है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क की बात करें तो ये लिक्विड को उबालने गर्म करने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है और सॉल्यूशन को गर्म करने में भी इसका पैदा फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब जो है प्लेन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लेन हो रहा है। और जो राउंड वाला था उसका क्या हो रहा था, ऐसा गोल टाइप का हो रहा था, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं राउंड वाला यहाँ पर जो है गोल पेंदा का था, ठीक है, जो कहीं पर भी नहीं मर सकता, उसको एक निश्चित जगह मढ़ाया जा सकता है। और ये प्लेन है, कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो इसका उपयोग भी जो है सॉल्यूशन को संग्रह करने में, मिक्स करने में उपयोग किया जा सकता है। अब जो है क्या, मोटर पिस्टल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यह चीनी मिट्टी पत्थर लकड़ी का बना होता है, ठीक है, और काफी मजबूत होता है। यह ठोस पदार्थों को पीसने और बारीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तत्वों को पीसने में। मान लो कोई जैसे सोडियम हुआ, NaOH, ये मतलब जो है ऐसे मतलब बड़े बड़े कणों में, मतलब जो है बड़े बड़े पदार्थों में, तो भाई इसको हम यहाँ पर डालकर जो है इसको बारीक चूर्ण बना सकते हैं, या कई
चूर्ण का उपयोग हो रहा है, ठीक है, कुछ बनाने में, तो हम जो है कुछ बड़ा सा टुकड़ा है उसको हम जो है पीस सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। तो ये यदि ये चीनी का बना है तो ये भी चीनी का बना होता है, यदि ये पत्थर का है, ठीक है, यदि ये पत्थर का है तो ये भी पत्थर का ही होगा, ठीक है, और ये लकड़ी का है तो ये भी लकड़ी का होगा। ऐसा नहीं कि ये चीनी का उपयोग कर लिए, ये पत्थर का उपयोग कर लिए, गलत, ठीक है, फूट जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज के बने होने चाहिए, ठीक है। तो ये है इनके नाम और कैसे दिखाई देते हैं ये आपको ज्यादा मेन फोकस करना है उस पर। वाच गिलास कांच का बना होता है, ये वजन करने में उपयोग किया जाता है, गर्म करने में, ठीक है। तो ये जैसे कि आप कांच का बना होता है, गोल होता है और जो है आसपास से थोड़ा उठा हुआ होता है और यहाँ पर जो है थोड़ा सा धसा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं इसमें यहाँ पर कुछ भी डाल के हम लोग गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तत्व यौगिक जो भी है उसको हम यहाँ पर डाल के गर्म कर सकते हैं, ठीक है, कांच का बना होता है ये। अब नीचे चलते हैं, क्या वाच गिलास था हमारा और कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब जो है पेट्री डिश आप देख रहे हैं, ये कुछ प्लेट के समान आपकी दिखाई देती है, ठीक है। गुणवत्ता नियंत्रण में कांच प्लास्टिक को का बना होता है ये और सूक्ष्म जीव के संवर्धन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका तो ज्यादातर यूज नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, पता तो होनी चाहिए पेट्री डिश आपको दिखाई कैसे देता है। तो इस टाइप का होता है प्लेट सामान का। अब 17 नंबर पे आ जाता है ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम का बना होता है। फ्लास्क बीकर को रखने में इसका उपयोग किया जाता है और गर्म करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई बीकर है, ठीक है, इसके ऊपर हम छन्ना का यूज करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम कोई फ्लास्क रख दिए या बीकर रख दिए, बीकर रखने के बाद यहाँ पर बर्नर का उपयोग करते हैं और इससे जो है हम आसानी से गर्म कर सकते हैं, तो इसको हम जो है ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग शेप के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर छन्ना का उपयोग करते हैं सभी में, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी रखकर हम गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए एल्यूमिनियम स्टील का ये बना होता है, ट्राइपॉड स्टैंड कहलाता है। ये जो छन्ना आप देख रहे हैं, ठीक है, इस छन्ना का उपयोग यहाँ पर जो है इस पे किया जाता है, यहाँ पर छन्ना और यहाँ पर कोई बीकर रख दिए या फ्लास्क रख दिए और फिर रखकर नीचे बर्नर की सहायता से हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वायर गेज कहते हैं, ठीक है, बीकर फ्लास्क को सहारा देने ताकि इस पर रखकर गर्म कर सके। और निकल क्रोम का ये बना होता है, ये जो बना है निकल क्रोम का बना होता है और यह एक छन्ना होता है जो गर्मी को बढ़ाता है, ठीक है। अब ये छन्ना को हम नीचे से बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो ये काफी देर तक की गर्म रहेगा और चूंकि सॉल्यूशन या जो भी है उसको जो है जल्दी से गर्म कर देता है, ठीक है। तो एक प्रकार से छन्ना होता है आम बोलचाल की भाषा में। अब वाश बॉटल की बात करते हैं, ठीक है। वाश बॉटल ये प्लास्टिक का बना होता है, टेस्ट ट्यूब फ्लास्क को अंदर से साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इस टाइप का आपका दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो पानी भर दिए या जिससे भी आप साफ करना चाहते हैं, जो भी द्रव से साफ करना चाहते हैं, तो ये पानी यहाँ पर भर दिए, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे हम, ठीक है, यहाँ से प्रेस करेंगे हम तो यहाँ से पानी जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है, पानी निकलेगा तो यहाँ से हम जो है जो फ्लास्क है, ठीक है, मान लो यही है, ये जो उपकरण है इसको अंदर से हम लोग साफ कर सकते हैं, अंदर डालकर जो पाइप टाइप का दिया है उसको अंदर डाल के हम जो है इन सभी को जो है सभी उपकरण को आसानी से हम साफ कर सकते हैं। ये यहाँ पर डाल के 1 मिनट, तो ये वाश बॉटल के उपयोग थे भाई, ठीक है। यहाँ से इसको अंदर डाल के ये मान लो बीकर है, ठीक है, अंदर यहाँ पर कुछ भरा हुआ है तो हम लोग जो है इसको साफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टॉपर आपका दिखाई दे रहा है, ये रबर कांच लकड़ी का बना होता है, एयर टाइट सील ढक्कन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ताकि अंदर भरी लिक्विड में हवा ना लग सके और ना ही बाहर जा सके। तो ये एक प्रकार से ढक्कन होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो है प्लास्टिक का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है, या रबर का बना हो सकता है। इसकी सहायता से जो है उसको कुछ में खाली है, यहाँ पर कुछ लगा नहीं है, इस टाइप का आप जो स्टॉपर लगा सकते हैं। खरोचने में इसका उपयोग किया जाता है। चम्मच होता है एक प्रकार का, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पकड़कर हम लोग जो है कोई भी यहाँ पर मान लो एक बॉटल है, ठीक है, एक बॉटल किया जाता है, नाम से स्पष्ट है। ब्यूरे क्या बर्नर यहाँ पर आपका दिया हुआ है 23 नंबर पर, गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बर्नर के बारे में ऊपर काफी कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ये बर्नर आपका दिया है, इस टाइप का दिखाई देता है। बाकी फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो बर्नर का उपयोग तो गर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ बर्नर लगा है और यहाँ पर लगा दिया छन्ना हमने और इसके ऊपर कुछ भी रख के हम लोग गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्नर का उपयोग गर्म करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर जो ग्लास रॉड रसायनों को मिलाने में और कांच का ही बना होता है। तो ग्लास रॉड आप देख रहे हैं, ठीक है, ग्लास रॉड कैसा दिखाई देता है, तो ये ग्लास रॉड है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, मान लो कोई ये एक उपकरण है या ठीक है उपकरण है, यहाँ पर हमने कुछ केमिकल डाल दिए। अब राड की सहायता से जो ग्लास रॉड है उसकी सहायता से हम जो इसको हिलाकर अंदर मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी केमिकल या तत्व जो भी रखा हुआ है उसको हम जो है मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार रसायनों को मिक्स करने के लिए इसका उपयोग किया